हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल आपको नीट में या अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात समझने से पहले हम लोगों को देखना होगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ए प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच ए प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म of its own type is known as reproduction। ऐसा प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक बेसिक आइडिया रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू करने से पहले लेते हैं। 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मेन टाइप्स रिप्रोडक्शन कौन से हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। There is no fertilization of gametes। यहां पर gametes का fertilization नहीं होता है। जबकि sexual reproduction की अगर बात करते हैं तो it is a type of reproduction which involves fertilization of gametes, या फिर मैं कह दूं कि which involves fusion of gametes। क्लियर। तो देखिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक अंतर क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अगला अंतर क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। जबकि जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है बेटा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, इट इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस। मतलब क्या, यहां पर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यहां पर 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होती हैं दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स ऑफ पेरेंट। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी, जो बच्चे पैदा होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वो क्या है, दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट के क्लोन है। देखिए, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। जब जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से या एक्सटर्नली, और अंदर से यानी कि जेनेटिकल लेवल पर 100% अपने पेरेंट की तरह होता है, तब ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं क्लोन्स। यहां पर ऐसा नहीं होता। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट। ऑफस्प्रिंग्स जो है वो
अपने पेरेंट की क्लोन्स नहीं मानी जाती हैं। और एक और बेसिक सा डिफरेंस जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट अलाउज वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस को अलाउ नहीं करता है, ये बदलावों को अलाउ नहीं करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अलाउज वेरिएशंस, ये वेरिएशंस को, बदलावों को, विभिन्नताओं को अलाउ करता है। वेरिएशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशंस ये क्या है? द डिग्री बाय विच एन ऑफस्प्रिंग differs from its parents। वो मात्रा जिसमें एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से अलग रहती है, अलग होती है, उस मात्रा को, उस डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। द डिग्री बाय विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट इज नोन एज वेरिएशंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करेंगे। तो ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है? अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमंस शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमन क्या शो करते हैं? ह्यूमंस शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सब। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। अच्छा, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली को हम लोग एक्सटर्नली भी बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नली डिफरेंट। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ये डिफरेंस किसमें होता है? these differences are in the form of secondary sexual characters। secondary sexual characters, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर वो बाहर से अलग होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी कि अगर ह्यूमन में मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में बियर्ड होती है, माउथ स्टिचेस होते हैं, आवाज में कैसा होता है? लो पिच वॉइस होती है, यानी आवाज भारी होती है, मसल्स ज्यादा डेवलप होती हैं, ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जबकि फीमेल्स में क्या होता है? उनकी आवाज हाई पिच होती है, यानी आवाज महीन होती है। दूसरी चीज, वहां पर बियर्ड और माउथ स्टिचेस एब्सेंट है, अप्रोक्सीमेट लगभग एब्सेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उनका जो शोल्डर रीजन है वो कैसा होता है? इट इज नैरो, वो पतला है। मेल्स में ये कैसा है? ब्रॉडर है। फीमेल्स का पैल्विक रीजन कैसा होता है? ब्रॉड होता है, वाइडन होता है। जबकि मेल्स में पैल्विक रीजन कैसा है? नैरोवर है। तो ये सब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अब देखिए, ये इतनी बात आ गई समझ में। ह्यूमन क्या शो करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। तो अब देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है तो यानी कि यहाँ पर मेल अलग है और फीमेल अलग है, और बाहर से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है और कौन फीमेल। अब बात करते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन यहाँ पर है? ह्यूमन ओनली शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि यहां पर गैमीट बनते भी हैं और गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है। उसके बाद अगली चीज, ह्यूमंस आर विविपैरस। ह्यूमन कैसे हैं? विविपैरस है। विविपैरस का मतलब क्या होता है? दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, यानी ये सीधे बच्चा देते हैं, ये अंडे नहीं देते। जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या है? दे आर ओविपैरस, यानी कि वो अंडे देती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज आती है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेजर स्टेप्स क्या हैं ह्यूमंस में? तो हम लोग देखते हैं, हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टेप्स ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कई सारे स्टेप्स होते हैं, हम लोग कुछ मेजर स्टेप्स देखते हैं। द मेजर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है देखना होगा हम लोगों को। तो मेजर स्टेप्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मेजर स्टेप्स आर एज फॉलोज। मेजर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। तो देखिए मेजर स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले स्टेप कौन सा होता है? गैमीटोजेनेसिस। पहला स्टेप कौन सा है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। दिस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद अब देखिए गैमीट्स दो तरह के हैं। गैमीट्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के होते हैं। एक मेल गैमीट जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और दूसरा है फीमेल गैमीट जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। अब मेल गैमीट किसमें बनेगा? मेल में, और इसको कहते हैं क्या है? स्पर्म। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इसको क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। अच्छा, अगला स्टेप कौन सा हो सकता है यहां पर? इंसेमिनेशन। द सेकेंड स्टेप इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज नोन एज इंसेमिनेशन। इसको क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन कहा जाता है। एक्चुअल में स्पर्म्स जो होते हैं ये सीमेन के फॉर्म में जाते हैं, तभी इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। सीमेन लिक्विड होता है जो हमारे स्पर्म से और मेल्स के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशन से मिलकर के बनता है। इस सीमेन की बात करते हैं तो इसमें लगभग 10% स्पर्म्स होते हैं और बाकी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद अब तीसरी चीज कौन सी आती है? तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? अब देखिए पहले स्टेप में गैमीट बने, ये सब स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मेल की बॉडी में oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ और स्पर्म्स बने। फीमेल की बॉडी में oogenesis हुआ और ओवम बना। अब ओवम तो है नॉन मोटाइल, स्पर्म में है फ्लैजिला जिसकी वजह, स्पर्म में है टेल जिसकी वजह से वो क्या है? मोटाइल है। क्लियर? तो अब स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब देखिए गैमीट्स बने, अब गैमीट्स पास आ गए। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है बेटा? नाउ दीज गैमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज। अब ये गैमीट्स फ्यूज होने जा रहे हैं, और द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? इट इज डिप्लॉइड। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या अंतर होता है बेटा? डिप्लॉइड का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्ड कंडीशन। जब क्रोमोसोम जोड़े में उपस्थित हैं तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। एंड व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अनपेयर्ड देन दिस कंडीशन इज नोन एज हैप्लॉइड। तो हमारे जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स हैप्लॉइड हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए स्पर्म और ओवम एन होंगे, और जब गैमीट्स फ्यूज हुए यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट एन और एन के फ्यूज होने से क्या बना? 2n यानी कि जाइगोट बना। अच्छा,
अगली चीज जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है फीमेल की बॉडी में, वो कौन सी है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। द एग्जैक्ट साइट ऑफ फ्यूजन इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये आपको एम्पुला भी बोल सकते हैं, यानी कि एम्पुला में भी कहा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ह्यूमंस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल कहते हैं, और जब फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट को बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया गया और बाहर बॉडी के उनका फ्यूजन हो रहा है, इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप बेसिकली ध्यान रख सकते हैं फ्रॉग्स में पाया जाता है, जबकि ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद कौन सा आता है अगला? द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन। अगला स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन मींस अब ये जो जाइगोट बना है एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब का जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में ये जो जाइगोट बना है, अब इस जाइगोट को डेवलप होना है, ठीक है, और डेवलप होने के लिए उसको यूटेरस में जाकर के चिपकना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, जिस प्रोसेस में ये जाइगोट जो है ये यूटेरस की वॉल में चिपकता है, यानी अटैचमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट कौन सी स्टेज में अटैच होता है जाकर के? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन द वॉल ऑफ यूटेरस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर? तो अब अच्छा ये भी देख सकते हैं आप यूटेरस की वॉल की कौन सी लेयर में? एंडोमेट्रियम में। कहां पर? एंडोमेट्रियम में। हम लोग जब यूटेरस की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको यूटेरस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स हैं, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर एंडोमेट्रियम। तो ये जो जाइगोट है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एंडोमेट्रियम से जाकर के चिपकता है यूटेरस की। उसके बाद अब जब जाइगोट अटैच हो गया वहां पर, तो अब इसको डेवलप होना होगा, एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज नोन एज जेस्टेशन। इसको क्या बोला जाता है? जेस्टेशन, यानी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन द यूटेरस ऑफ फीमेल। इसको क्या कहते हैं? जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? ह्यूमंस में ये समय होता है लगभग 9 months and 4 days, जिसको हम लोग 9 months भी बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 months, या फिर 9.4 days भी कह सकते हैं। 9.4 days का मतलब 9 months and 4 days। उसके बाद लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसमें मिलता है? एलिफेंट्स में। ये लगभग 2 years का होता है, अबाउट 2 years। अलग अलग रेफरेंसेस में आपको लगभग 680 डेज के आसपास मिल जाएगा। और तीसरा अगर बात करते हैं ओपोसम की, तो ओपोसम हैज द शॉर्टेस्ट जेस्टेशन पीरियड। ओपोसम में जेस्टेशन पीरियड मात्र 12 दिनों का होता है। ठीक, तो ये जेस्टेशन पीरियड की बातें हैं, ये तीनों ही आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसमें? एलिफेंट में। स्मॉलेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसमें? ओपोसम में। और ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड कितना है? 12, that is 9 months and 4 days. So elephant has longest gestation period and opossum has smallest gestation period. उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो कौन सा है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, that is parturition. The next step is parturition. ये parturition का मतलब क्या होता है भाई? अब जाइगोट डेवलप होकर के फीटस में बदल गया है। क्लियर? 9 months के बाद पूरी बॉडी बन चुकी है मदर की बॉडी के अंदर, मदर के यूटेरस में। अब उसको बॉडी के बाहर आना है और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्ट्यूरिशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द
बेबी इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। और लास्ट स्टेप या मेजर स्टेप हम लोग कहें दैट इज लैक्टेशन। ये क्या है? लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? लैक्टेशन का मतलब होता है कि मदर की बॉडी के द्वारा बच्चे को मिल्क फीड कराया जाना, इसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन। क्लियर? द फीडिंग ऑफ मिल्क, या मैं शॉर्ट में लिख दूं तो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बाय मदर टू इट्स बेबी, इसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये सातों स्टेप्स हैं, ये हमको याद रखने हैं। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? GIFIGPL, GIFIGPL, G for gametogenesis, I for insemination, F for fertilization, I for implantation, G for gestation, P for parturition and L for lactation। तो ये सभी स्टेप्स एक सीरियल से हम लोगों को याद होना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो ये मेजर स्टेप्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं हम लोग ने उनकी बात कर ली। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहला टॉपिक कवर किया जो इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। बोर्ड में तो अक्सर पूछ लेता है, नीट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना के इससे पूछेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जिसका नाम है रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।